नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की क्लास के माध्यम से हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के बारे में बातचीत करेंगे। जो विद्यार्थी 2024 या 25 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास के माध्यम से हम लोग यूपी पीसीएस मेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके लिए एक संपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं बताऊं कि ज़्यादातर मैं यूट्यूब पर प्रेजेंट उन लोगों के लिए होता हूं जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर वो लोग जो बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान एफर्ट नहीं कर पाते, उनके लिए मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूं। तो दोस्तों मैं अपने बारे में ज़्यादा परिचय क्या दूं, आइए मैं थोड़ा सा अपनी बातों को यहाँ पर रखना प्रारंभ करता हूँ। उसके बाद आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि मेरे साथ आपको जुड़ना चाहिए या फिर नहीं। क्लास स्टार्ट करो उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे आपके पास एक नोट्स बुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं जो भी यहाँ पर लिखूँ आप अपने नोट में नोट करें तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। और जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप उसको जब नोट करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो आप थोड़ा सा नोट करना और मैं कोशिश करूँगा कि 4 से 5 दिन के अंदर आपको ये महसूस होने लगे कि हमारे साथ जुड़ना सार्थक साबित हो रहा है। दोस्तों तो आइए सबसे पहले हम लोग मेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस का स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर चूंकि मेंस में डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें आपको प्रश्न को लिखना होता है, अर्थात जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं बातचीत कर रहा हूँ यूपी पीसीएस मेंस 2024 और 25। जो विद्यार्थी 2024 और 25 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उन दोनों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर मैं बातचीत करूँ, यहाँ पर आपके टोटल 8 मेंस में पेपर लिए जाते हैं। जैसे जो सबसे पहला पेपर है दोस्तों वो है आपका सामान्य अध्ययन 1 के नाम से जाना जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन 1 के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा पेपर है वो है सामान्य अध्ययन 3। जो तीसरा पेपर है दोस्तों वो है सामान्य अध्ययन, सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए था, सामान्य अध्ययन 3। और जो चौथा पेपर है वो है आपका एथिक्स, अर्थात आप इसे हिंदी में कहते हैं नीति शास्त्र, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टोटल पेपर दिखा दे रहा हूं, उसके बाद एक एक पेपर को मैं जो है यहाँ पर डिस्कस करूंगा दोस्तों। उसके बाद 2 पेपर ऐड किए गए हैं इसमें, नए पेपर जो ऑप्शनल होते थे उसकी जगह पर 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं, जिसे आप पेपर 5 के नाम से जानते हैं, यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल पेपर 5। वही 6वां पेपर है यूपी स्पेशल पेपर 6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो 7वां नंबर आता है वो आता है आपका सामान्य हिंदी। क्या आता है दोस्तों? सामान्य हिंदी। इसको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। और जो 8वां विषय दोस्तों वो है आपका एसे, ठीक है। तो ये टोटल 8 पेपर आपके मेंस में हैं। आप देख रहे हैं जीएस पेपर फर्स्ट के नाम से, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों अभी आपको एक ही रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैं इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करूंगा तो इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एथिक्स, नीति शास्त्र, यूपी स्पेशल पेपर 5, यूपी स्पेशल पेपर 6, सामान्य हिंदी और एसे, ठीक है, ये इतने पेपर लिए जाते हैं दोस्तों। जो सामान्य अध्ययन 1 होता है ये जो है आपके टोटल 200 अंक के होते हैं। क्या ये 200 अंक के होते हैं और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। उसी प्रकार अगर मैं बातचीत करूं जीएस पेपर अर्थात सामान्य अध्ययन 2 की बात करूं तो ये भी जो है 200 अंक का पेपर होता है दोस्तों, 200 अंक का पेपर होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। उसी प्रकार सब में 200 अंक का जो है पेपर होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। पेपर 5 में भी वही है और पेपर 6 में भी वही है। लेकिन अगर मैं बात करूं सामान्य हिंदी की तो यहाँ पर 150 अंक के जो है आपको प्रश्न पत्र मिलते हैं और यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। ऐसे में भी 150 अंक का जो है पेपर लिया जाता है। इसमें 3 खंड होते हैं 50-50 नंबर के और यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है दोस्तों। अगर मैं बातचीत करूँ जीएस पेपर फर्स्ट की तो इसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्या इसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर हम बातचीत करें तो इसमें 8 नंबर के टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या 8 नंबर के टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सेक्शन बी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 12 नंबर के टोटल 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। इसी प्रकार जीएस पेपर मैं बातचीत करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 6 तक वैसे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे सामान्य अध्ययन 1 में पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन 1, ठीक है,
200 अंक का 3 घंटे का समय दिया जाता है। 2 सेक्शन होते हैं, इसमें जो है 8 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 12 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से पेपर 6 तक ऐसे ही सेक्शंस के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामान्य हिंदी के मैं बातचीत करूंगा इसके संपूर्ण जो है सिलेबस के बारे में और ऐसे के बारे में भी बातचीत करूंगा। तो ये दोस्तों मोटा मोटा स्ट्रक्चर रहा। अब आइए हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन से विषय हैं और कितने यूनिट्स में इसको डिवाइड किए गए हैं और किस प्रकार से इसको तैयार करना है। उसी प्रकार से हम प्रत्येक पेपर के बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए थोड़ा समय पहले इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले जीएस पेपर फर्स्ट की बात करता हूँ, अर्थात सामान्य अध्ययन 1 की बात करता हूँ। तो जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। देखिए इसमें मैंने बताया कि आपको 200 अंक के प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, 3 घंटे का समय होता है दोस्तों। और इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें सेक्शन ए में 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सेक्शन बी में 12 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो सबसे पहला यूनिट है वो है आपका कला और संस्कृति। क्या? कला और संस्कृति। पहला यूनिट है कला और संस्कृति। जो दूसरा यूनिट है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या? आधुनिक भारत का इतिहास। आप इसको नोट जरूर करेंगे दोस्तों, यकीन मानिएगा 4 से 5 दिन में आपको फील हो जाएगा कि हम जहां पर 2 से 2.5 लाख रुपए फीस देकर इन्हीं सारी चीज़ों को जानते हैं। और बेसिकली सिविल एग्जाम में सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रखता है। तो याद रखना कि इन सारी चीज़ों को आप नोट करते रहना, 4 से 5 दिन के बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगला है जो आपका विश्व इतिहास। जीएस पेपर फर्स्ट में कौन कौन से विषय हैं, सबसे पहले मैं आपको उससे परिचित करा रहा हूँ। जो चौथा है आपका वो है भारतीय समाज। भारतीय समाज। जो 5वां है विषय वो है आपका भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। इसमें आपको विश्व और भारत दोनों के पढ़ने होंगे। विश्व और भारत दोनों के पढ़ने होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जीएस पेपर फर्स्ट में टोटल 5 विषय है। कला और संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज, भौतिक भूगोल, जिसमें विश्व और भारत दोनों को देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला पेपर है दोस्तों, जीएस पेपर सेकेंड। क्या? जीएस पेपर सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी जो है 200 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है और 2 सेक्शंस होते हैं। इसमें जो पहला सेक्शन होता है 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि दूसरे सेक्शन में 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अगर हम विषय की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहले आता है राज्य व्यवस्था, जिसे हम लोग पॉलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था। जो दूसरा विषय आता है वो है आपका गवर्नेंस, ठीक है। अगला है आपका सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। और जो चौथा विषय आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। और इसमें एक करंट अफेयर्स करके भी यूनिट दिया है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो जीएस पेपर जो है सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको 5 जो है लगभग विषय देखने को मिल जाते हैं। राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पेपर है जीएस पेपर थर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। अगला जो विषय है दोस्तों वो है जीएस पेपर थर्ड। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 200 अंक के जो है प्रश्न पत्र होते हैं, 3 घंटे का समय दिया जाता है। इनमें कौन कौन से विषय होते हैं तो इनमें आता है आपका अर्थव्यवस्था। याद रखना अर्थव्यवस्था शब्द मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, अर्थशास्त्र नहीं यूज कर रहा हूँ। तो अर्थव्यवस्था प्लस कृषि। इसमें कृषि के भी प्रश्न हैं। अब सिलेबस को जब मैं डिस्कस करूंगा तो एक एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगला है आपका, यहाँ पर अगला आप कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था हो गया। फिर यहाँ पर कह सकते हो कि आंतरिक सुरक्षा या फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कह सकते हो। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। उसके बाद आप क्या कह सकते हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला जो है आपका आंतरिक सुरक्षा। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके टोटल जीएस पेपर थर्ड में 4 विषय होते हैं। अर्थव्यवस्था प्लस कृषि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। तो अभी हमने जीएस पेपर फर्स्ट की बात की, सेकंड की बात की और थर्ड की बात की। अब हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर 4 के बारे में। जीएस पेपर 4 के बारे में
दोस्तों ये एथिक्स पेपर के नाम से जाना जाता है। क्या? एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर मैं बातचीत करूं दोस्तों, तो इसमें जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स में आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। जबकि जो 8वां यूनिट है ये केस स्टडी से संबंधित है। क्या? ये केस स्टडी से संबंधित है। तो ये जो है आपके जीएस पेपर 4 के बारे में मोटा मोटा सिलेबस है। बाकी अगर डिटेल के बारे में हम बातचीत करेंगे तो फिर एक एक को डिफाइन करना होगा, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी जो है चारों जीएस के पेपर आपके सामने जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में, सेकेंड के बारे में, थर्ड और फोर्थ के बारे में एक एक पेपर में कौन कौन से विषय हैं उसको बताया गया, और कितने नंबर के होते हैं, कितना समय दिया जाता है, और बेसिकली कितने सेक्शंस होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और है, वो है सामान्य हिंदी। यहाँ पर दोस्तों जो पेपर 5 और 6 है इसको मैं अलग से थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं पेपर 5 और 6 को यहाँ पर डिस्कस करने लगूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्हीं सारे विषयों का एक आप कह सकते हो कि वहाँ पर छोटा सा निष्कर्ष है, तो उसको अलग से डिस्कस करूँगा, और वहाँ पर उसकी जो अलग रणनीति होगी, उसका जो अलग अप्रोच होगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सामान्य हिंदी के बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं कि सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है और उसको किस प्रकार से हमें तैयार करना है। अभी मैं केवल आपको मेंस का क्या स्ट्रक्चर है उसको समझा रहा हूँ, और मेंस में क्या क्या हमें पढ़ना होता है इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ना कि मैं ये बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तैयारी के लिए संपूर्ण रणनीति क्या होगी इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, तब जब हम एक एक सिलेबस के पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न पत्रों के प्रकृति को समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं केवल आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, न कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रणनीति क्या होनी चाहिए। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और फिर मैं सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में बातचीत करता हूँ। आप इसको नोट जरूर करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं फिर से बोला हूँ कि 4 से 5 दिन के अंदर आपको महसूस होने लगेगा कि हमारे साथ जुड़ना कितना सार्थक हो पाता है आपके लिए या फिर कितना नहीं। चलिए मैं सामान्य हिंदी के बारे में बातचीत करूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं सामान्य हिंदी का सिलेबस लिख दे रहा हूँ कि सामान्य हिंदी दोस्तों। मैं सामान्य हिंदी के बारे में अगर बातचीत करूँ तो यहाँ पर 150 अंक के प्रश्न पत्र होते हैं, जो कि 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में बातचीत करें तो जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है वो होता है आपका गद्यांश से संबंधित। क्या? गद्यांश से संबंधित। यहाँ पर गद्यांश से संबंधित आपके 2 सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपको 30 अंक के 30 अंक के पहले सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि दूसरे सेक्शन में भी 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि गद्यांश में दोस्तों टोटल 3 प्रश्न होते हैं। ठीक है, अर्थात 3 प्रश्न का मतलब ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिसाइड है कि 3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, मतलब 30 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा अभी उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर भी 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूँ कि इन प्रश्नों में क्या क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो है गद्यांश का भावार्थ पूछा जा सकता है। ठीक है, गद्यांश का अर्थ पूछा जा सकता है, शीर्षक पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, व्याख्या करने को पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद संक्षेपण, सारांश, सारांश और गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ टॉपिक है, जैसे भावार्थ पूछा जा सकता है आपसे, अर्थ पूछा जा सकता है, शीर्षक पूछा जा सकता है, व्याख्या पूछा जा सकता है, संक्षेपण, सारांश और गद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिकली गद्यांश का स्ट्रक्चर रहा। अभी मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि हिंदी का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हिंदी में बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वो होता है आपका पत्र से संबंधित। ठीक है, तो पत्र से भी आपके जो है 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पत्र से दोस्तों आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि क्या क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, कितने अंक का पूछा जा सकता है। तो 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपसे पत्र की परिभाषा पूछा जा सकता है। ठीक है, उसका प्रारूप पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में इसका महत्व पूछा जा सकता है, इसकी विशेषता पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये पत्र से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से पत्र पूछे जा सकते हैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं शासकीय पत्र या सरकारी पत्र, आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद हो गया अर्धशासकीय पत्र या फिर अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं तार लेखन, कार्यालयी आदेश, तार लेखन, कार्यालयी आदेश। यहाँ पर मैं जो ऑब्लिक करके लिख रहा हूँ आपको इसको भी नोट करना है। किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। कार्यालयी आदेश को आदेश पत्र भी कहते हैं, आदेश पत्र। ठीक है, उसके बाद आपका आता है
अधिसूचना या विज्ञप्ति, अधिसूचना या विज्ञप्ति। उसके बाद जो लास्ट में पूछा जाता है आपसे वो है दोस्तों परिपत्र या अनुस्मारक। परिपत्र या अनुस्मारक। तो ये टोटल पत्र से संबंधित आपसे इतने पत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 नंबर के पत्र पूछे जाते हैं जिसमें आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, प्रारूप, महत्व, ये महत्व लिखा गया है, महत्व या फिर विशेषता पूछी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये पत्र से संबंधित हुआ। उसके बाद विलोम पूछे जाते हैं आपसे, जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों विलोम। विलोम, विलोम में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक के। ठीक है, अर्थात 10 विलोम होगा और 10 अंक के विलोम आपसे पूछे जाएंगे। जो चौथा प्रश्न है दोस्तों वो उपसर्ग और प्रत्यय से पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पर 5 उपसर्ग अर्थात 5 अंक के उपसर्ग और 5 अंक के प्रत्यय पूछे जाते हैं। जो पांचवा है दोस्तों वो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, यहाँ पर 5 प्रश्न 10 अंक के पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न 10 नंबर के अर्थात 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जो छठवां है दोस्तों वो है वर्तनी या फिर वाक्य शुद्धि। वर्तनी और वाक्य शुद्धि। ठीक है, वर्तनी या फिर वाक्य शुद्धि। देखिए वर्तनी से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 अंक के, 5 प्रश्न 5 अंक। इसमें भी 5 प्रश्न 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है मुहावरा एवं लोकोक्ति। लास्ट है आपका मुहावरा एवं लोकोक्ति। ये दोस्तों आपके कह सकते हैं कि 10 प्रश्न 30 नंबर के, 10 प्रश्न 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके हिंदी का स्ट्रक्चर है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हिंदी का ये पूरा सिलेबस है। गद्यांश, पत्र, विलोम, उपसर्ग प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, मुहावरा एवं लोकोक्ति। 150 नंबर का प्रश्न पत्र इतने सिलेबस से पूछे जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इसको किस प्रकार से तैयार करना है या फिर इसके लिए आपको थोड़ी सी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई आपको खुद से करनी है, बट इसके लिए एक सटीक जो रणनीति है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों अभी आपके सामने हमने जो डिस्कस किया ये बेसिकली यूपीपीसीएस मेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में बातचीत किया। उसमें कौन कौन से विषय होते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना समय दिया जाता है और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी मैंने इतना ही आप सभी के लिए तैयार किया था। बाकी फिर हम लोग एक नए वीडियो में बातचीत करेंगे और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बातचीत करेंगे कि जीएस पेपर फर्स्ट का संपूर्ण सिलेबस क्या है और उसको किस प्रकार से तैयार करें। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा जीएस पेपर फर्स्ट में जो सबसे पहला विषय होगा हम लोग उसको लेकर ओरिएंटेड क्लास लेंगे। फिर उसके बाद जीएस पेपर फर्स्ट में जो सबसे पहला विषय होगा उसको डिस्कस करते हुए उसके संपूर्ण हम लोग बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहा। और बाकी जाते जाते एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जब आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ पर यूपीपीसीएस मेंस से संबंधित आपको हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं कि मुझे 2024 का ही एग्जाम देना है या फिर चूँकि एक बार मुझे उसको देख लेना है सरसरी निगाहों से, तो आप मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर नंबर नोट कर लीजिएगा 9336054987। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल करेंगे तो लगेगा भी नहीं और आप कॉल करिएगा भी नहीं, तो 9336054987। यहाँ पर जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो मेंस का संपूर्ण डेमो और लेने की प्रक्रिया वहाँ पर आपको बताई जाएगी। अब सेटिस्फाइड होने के बाद आप इस नोट्स को ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि एक बार फिर से हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं और नई शुरुआत के माध्यम से ही हम लोग अंत तक जाने का प्रयास करेंगे। जाते जाते आप 2 पंक्ति कहना चाहता हूं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी निकल पड़ते हैं रास्ता बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।